जो वर्तमान कार्यकारिणी है वो चूँकि इतना अच्छा कार्य कर रही है कि इसके लिए ही इसको 5 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और अगला चुनाव इन्हीं के रिटर्निंग अफसर के रूप में रहते हुए और मेरे सहयोग से अगला इलेक्शन दिसंबर में होगा। तेज तर्राक अध्यक्ष जी और मंत्री जी ने ये व्यवस्था कुल बनाई है और इसका संचालन भी किया है। अब जो है एक जिम्मेदारी नई कमेटी बना करके हमको दिया है, तो इनके ही निर्देश पर, इनके निर्देश और आदेश पर ये सब चीज़ चलाएंगे। और अधिवक्ता संघ को सुदृढ़ करके इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संघ अध्यक्ष पंडित कालिका प्रसाद मिश्रा ने नई एल्डर्स कमेटी और व्यवस्थापन समिति का गठन करके उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ फूलमाला पहनाकर दिलाई। नवनियुक्त एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन शैलेश चंद्र पांडे ने संघ के अधिवक्ताओं की कार्यप्रणाली में सुधार के साथ उसे मॉडल संघ के रूप में विकसित करना अपनी पहली प्राथमिकता बताया। व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष शमशेर सिंह ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन संघ की सुरक्षा अक्षुण्ण रखने का अपना वादा दोहराया। अधिवक्ता संघ में चेयरमैन एल्डर्स कमेटी शैलेश चंद्र पांडे, ओंकारनाथ तिवारी, त्रिलोकीनाथ दुबे, राजेंद्र मिश्रा, राजनारायण यादव और व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष शमशेर बहादुर सिंह, 5 सह अध्यक्ष हिमांशु श्रीवास्तव, संजीव दुबे, विजय बहादुर सिंह, राजकुमार सिंह, जयकरण पांडे, उपाध्यक्ष महेंद्र दुबे, महामंत्री सूर्य नारायण सिंह, कोषाध्यक्ष विकास श्रीवास्तव, सदस्य आलोक खरे, दिनेश सिंह, आफ्ताब अहमद उर्फ शेरू, दूधनाथ मिश्रा, एसपी मिश्रा, आलोक मणि त्रिपाठी, कृष्ण मोहन सिंह, ललित मोहन श्रीवास्तव, हरिनाथ सिंह, आशीष तिवारी, प्रमोद शंकर पांडे एवं पंडित कालिका प्रसाद मिश्रा संस्थापक के रूप में कार्य करेंगे। कलम नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अब ठीक कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। एक साइड है छोटा विकास सिंह प्रदीप जी पकाए हुए हैं। इनका 2 हो गया, इनका अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे हैं। अरे आप ऐसा कर सबकी बना अपने ऊपर ले रहे हैं। ये यार आपसे ना आप इसके संस्थापक हैं, आप लोग इसके संस्थापक हैं। देखा जाए एल्डर्स कमेटी का चुनाव हुआ है सर, आप अध्यक्ष चुने गए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये माला जो रखी गई है बड़ी जिम्मेदारियों की माला है, तो आप इसका निर्वहन कैसे करेंगे? ऐसा है कि
संघ हमारा एक परिवार है और संघ का सबसे कर्मठ व्यक्ति हमारा अध्यक्ष हुआ करता है। और जैसे परिवार का एक बुजुर्ग जब परिवार किसी समस्या में ग्रसित होता है जी, और भी जिम्मेदारी बढ़ती ही जा रही तो हाँ, तो उसमें अपने एक एक्टिव वर्कर अध्यक्ष के साथ खड़े होकर के संघ के निर्माण में और संघ की प्रगति में, संघ के विकास में जो भी कार्य हमारे अध्यक्ष महोदय करेंगे उनके साथ खड़े रह करके उनको सहयोग देते हुए, आशीर्वाद देते हुए और उचित कार्यों को संपादित कराने का कर्तव्य एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन का है। जी, एक कार्य योजना अपनी बताइए। हर आदमी कुछ विशेष करना चाहता है अपने जब कार्यकाल में। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ संख्या बल बहुत ज़्यादा है। उनके उठने बैठने के लिए, उनके तख्त रखने की व्यवस्था, साथ ही कुछ अराजक तत्व जो नहीं मुझे कहना चाहिए हमारे बीच हैं, उनको भी छटनी करके उनमें सुधार लाने के लिए उनसे आग्रह करना है। और यदि उसके बाद भी उनका सुधार नहीं होता है तो उनको हम लोग किसी न किसी रूप में दंडित करके अपने संघ के सदस्य से या अपने परिवार की सदस्यता से वंचित कर देंगे। एक और लोग जानना चाहेंगे, चूँकि नए चेयरमैन आप बने हैं, शैक्षणिक पृष्ठभूमि कर्मभूमि तो लोग जानते ही हैं, शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कब से आपने वकालत शुरू किया? मैंने सन 72 से वकालत शुरू किया है और आज तक वकालत करता रहा हूँ। सन 2007 में हमारे यहाँ नया मर्डर बायलॉज आया। जब उसकी संरचना का प्रश्न उठा तो एक कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन प्रकाश चंद्र पाड़े जी थे और मैं उसका एक्टिव मेंबर रहा हूँ। तो सन 2007, 2011, 2019, 2017, 2022, 2023 इन सभी वर्षों में मैं अमेंडमेंट कमेटी का चेयरमैन रहा हूं। और इस वर्ष की इम्प्लीमेंट कमेटी एक आई थी जिसमें तमाम ऐसे भ्रांतियां थीं जिनको और स्पष्ट करना था, या ऊपर के बार काउंसिल के या हाई कोर्ट के जो निर्देश थे उन निर्देशों का पालन करने के लिए हमारे बाइलाज में जिन नियमों का संशोधन होना चाहिए था उसको संशोधित करके मैंने समाहित किया। उसी के परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ अब इलेक्शन जो पहले जुलाई में हुआ करते थे अब दिसंबर माह में होंगे। और कल परसों एक मीटिंग हमारे यहाँ हुई है कि जो वर्तमान कार्यकारिणी है वो चूँकि इतना अच्छा कार्य कर रही है कि इसके लिए ही इसको 5 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और अगला चुनाव इन्हीं के रिटर्निंग अफसर के रूप में रहते हुए और मेरे सहयोग से अगला इलेक्शन दिसंबर में होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं सर, आपने अपने जिम्मेदारियों का ढंग से निर्वहन करें, यही मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शमशेर बहादुर सिंह व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। यह नया पद सृजित किया गया है, पहली बार पहला सम्मान आपको मिला है, ये आपके इतिहास में लिखा जाएगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह निर्वहन करेंगे? देखिए, हमारे तेज तर्राक अध्यक्ष जी और मंत्री जी ने ये व्यवस्था कुल बनाई है और इसका संचालन भी किया है। अब जो है एक जिम्मेदारी नई कमेटी बना करके हमको दिया है, तो इनके ही निर्देश पर, इनके निर्देश और आदेश पर ये सब चीज़ चलाएंगे और देखेंगे कि कोई चीज़ गड़बड़ी न होने पाए। बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पे अधिवक्ताओं की, उनको एक तरह से नियंत्रित, सुव्यवस्थित हर चीज़ करना आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा। नहीं, ये तो है चैलेंज, लेकिन उसको देखा जाएगा, जो मौका आएगा उस समय वो देखा जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी ने भी तमाम मेंबर बनाते समय तमाम चेकिंग किया है। जो वैसे व्यक्ति थे उनको कई बार उन्होंने टेस्ट किया, तो अनुशासन लाने के लिए प्रयास बहुत किया गया कि जूनियर सीनियर इनका सम्मान करें और जैसे पहले था मतलब वो हो रहा है और इन सब चीज़ों की सुरक्षा बनी रहे, जिसका कोई नुकसान न हो भविष्य में, ये इसलिए इसको बनाया गया है और ये व्यवस्था पहली बार हुई है। ये माला अपेक्षाओं की है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। जी।